हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो लास्ट वीक मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किए थे बेस्ड ऑन द वीकली इनसाइड बार फॉर्मेशन कि निफ्टी ने वीकली इनसाइड बार फॉर्मेशन किए हैं। तो ये इनसाइड बार फॉर्मेशन के बाद अभी मार्केट ने टेक्निकली बियरिशनेस की तरफ अपने फर्स्ट मूव फर्स्ट स्टेप ये दे चुके हैं। तो अगर आप देखें फ्रॉम दिस लेवल 18,365 के जो लेवल है, फर्स्ट टाइम मार्केट ने डे चार्ट पे कब जाकर ये क्लोज हुआ। दिस इज द फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड मंडे। तो मंडे जब इसी लेवल पर आए थे अपने मार्केट मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भाग गए थे। ठीक है। और अभी जाकर लास्ट फ्राइडे को मार्केट ने डे चार्ट के बेसिस पे और वीकली चार्ट दोनों के बेसिस पे मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है लोअर साइड पे। तो इट इज ऑफिशियली टेक्निकली इट्स इट्स अ साइन ऑफ द बियरिशनेस। ओके। तो जब मार्केट ने एक दोजी कैंडल को क्रिएट किया एंड आफ्टर दैट मार्केट फॉल, तो दिस इज वन साइन ऑफ द इवनिंग स्टार pattern, which is one kind of very important um, bearish pattern overall. Okay. तो मैं अगर यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करूँ कि ये कंप्लीटली वीक, ये कंप्लीट जो वीक बने थे मार्केट में 1 दिसंबर से यहाँ पर ओवरऑल जो 365 का जो लो था मार्केट के यहाँ पर फ्रॉम हियर टू हियर, ये हमारे 365 का लो था। तो मार्केट ने किस डायरेक्शन से मतलब किस लेवल से रिवर्स किए हैं, यू हैव टू सी। फर्स्ट यू कैन सी द रिवर्स वाज मेड फ्रॉम द 0.618% ऑफ द रिट्रेसमेंट लेवल। ओके। अब मार्केट ने जब 0.61% से रिट्रेस किए, उसके बाद क्या हुआ, फ्रॉम दिस रिट्रेसमेंट मार्केट स्लोली ब्रेकिंग प्रीवियस प्राइस एक्शन लो। ओके। अब प्रीवियस प्राइस एक्शंस इन द सेंस दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। आपको डे चार्ट में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। दैट इज द दिस इज द फर्स्ट थिंग। फर्स्ट थिंग क्या है, दिस इज द बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। 6 और 7 दिसंबर बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। 7 दिसंबर to 8 December, this is the inside bar formation. Inside bar formation happened later on next day. Market break the inside bar formation low. So first step into the bearishness happened over here. After this bearishness happened, market gone on the upward side. This is the pullback settings. Pullback setup over here. From this pullback onwards, market gone previously the previous engulfing के ऊपर गया, previous engulfing के ऊपर गया. So this is under the bow and arrow strategy, what I taught earlier in my course. So you can see the bow and arrow, and from this bow and arrow the market gone on the upward side, and from this market came downside very sharply. तो जब मार्केट ने यहाँ पर कैंडल को क्रिएट किए नेक्स्ट 15 दिसंबर के कैंडल, सो 15 दिसंबर के कैंडल ने क्या किया, मार्केट के प्रीवियस 1 2 3 4 सारे के सारे रेंज को एक साथ तोड़ दिए। एंड दिस वन इज द फैंटास्टिक वे टू गिव यू द सेल ऑफ सिग्नल फर्स्ट। ठीक है। तो ऑफिशियली अगर हम देखें तो मार्केट इज नाउ कमिंग टू द डाउनवर्ड साइड डायरेक्शन फॉर द अपकमिंग डेज। तो ये वीकली कैंडल के हिसाब से हमारे पास है अभी। ठीक है। ये वीकली कैंडल के हिसाब से भी हमारे पास है, और अभी हमारे पास डेली कैंडल के हिसाब से भी है। तो बेसिक सी प्राइस एक्शन अगर मैं फॉलो करूँ यहाँ पर अभी प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, तो दिस वाज द प्रीवियस अक्टूबर मंथ रेजिस्टेंस। ओके। तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा एंड देयर आर मार्केट इज चीयरिंग अप एट दैट मोमेंट कि मार्केट ब्रेक इट्स ऑल टाइम हाई। मार्केट ने ऑल टाइम हाई को तोड़ दिया, एंड आफ्टर मार्केट ब्रेकिंग इट्स ऑल टाइम हाई मार्केट इज नाउ कमिंग डाउन ऑन द प्रीवियस बिलो द प्रीवियस लेवल। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट यहाँ पर आ गए हैं। ओके। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात हो रहा है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से हम टारगेट को निकालते हैं। चलो, दिस वाज द प्रीवियस रेजिस्टेंस, दिस वाज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ओके।
नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ द मार्केट वाज द 18,350, उसको भी मार्केट ने तोड़ दिए हैं. नाउ लेट्स कमिंग टू द थर्ड रेजिस्टेंस व्हिच इज हियर. नाउ मार्केट इज कमिंग एज ऑफ नाउ, ये मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तोड़ रहे हैं, तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर देखें, नाउ मार्केट इज कमिंग टुवर्ड्स द 18,114 लेवल. Okay. So once market break the 18,114 level, you can again do the analysis for the next targets. Okay. So in between, ये तो हो गया अभी तक के फिबोनाची के हिसाब से हमारे एनालिसिस, फिबोनाची प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से. अभी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर गैन न्यूमेरिक के बारे में थोड़े बहुत आपसे शेयर करूंगा बात. So what is the Gann numeric? The Gann numeric is the number basis trading system for which you don't need the any other specific way. Okay, तो यहाँ पर मैं अगर एक छोटे से चीज़ को फॉलो करूँ कि एनुअल साइकिल के बारे में अगर मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँ. सो व्हाट इज द एनुअल साइकिल? यू कैन सी द previously at which date market made the top. Market made the top at 18th October. Next 20 December. मार्केट में द बॉटम, शॉर्ट टर्म बॉटम ओवर हियर. नाउ अगर मैं यहाँ पर इसको डे चार्ट पे कन्वर्ट कर देता हूँ, सो आई कैन सी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, 19 अक्टूबर वाज द प्रीवियस डेट जहाँ पर मार्केट ने टॉप बनाए थे, 19 अक्टूबर. तो अभी मार्केट का नेक्स्ट जो एनुअल साइकिल हम देखने की कोशिश करेंगे आगे जाकर, विच इज द 19 अक्टूबर. इट इज कमिंग, I mean, today 17th, 18th, 19th, Monday. So day of Monday will be very much important for the Nifty. So Nifty के 19 December, sorry, it was it was the 19th October. I'm very sorry. So 1 second. 20 December. Yes, I was about to see. This is the 20 December. 20 December मुझे याद था. इट वाज जस्ट तो 20 दिसंबर मार्केट ने यहाँ पर शॉर्ट टर्म बॉटम बने थे. तो अभी देखना होगा कि 20 दिसंबर मतलब डे ऑफ ट्यूसडे अगर क्या होते हैं वो हमें देखना होगा. टू यू हैव टू मार्क द हाई एंड लो ऑफ दैट 20 दिसंबर 2022. बिफोर दैट हम क्या करेंगे, हम अभी देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट अभी पैटर्न क्या क्रिएट कर रहे हैं. पैटर्न इन द सेंस, if you try to see one thing, move the background. तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, what is the pattern? Market is forming, market already formed one kind of, market is going on the higher high formation. यहाँ से अगर मैं देखूं, this is the possible high, अभी बने नहीं है, so you can say it is the possible high. सो अगर मार्केट यहाँ पर हाई क्रिएट कर देते हैं, दिस कैंडल विल बी अ साइन ऑफ द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बिकॉज यू कैन सी नाउ दिस इज द लेफ्ट शोल्डर. ओके, दिस इज द लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड, दैट विल बी द राइट शोल्डर समहाउ. तो अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हैं मार्केट में यहाँ पर, तो इन दैट केस अभी अगर मैं देखूं कि ट्रेंड लाइन को तो मार्केट ने तोड़ दिए हैं, दिस वाज द ट्रेंड लाइन. सो वंस द मार्केट ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन, हम देखते हैं कि बेयरिशनेस की तरफ मार्केट जा रहे हैं. तो एट दिस पॉइंट इफ आई ड्रॉ द फिबोनाची फ्रॉम दिस स्विंग लो टू दैट स्विंग हाई, I can expect that market can came up to 18,010 or 18,198. So which is very much obvious based target, और bearishness की तरफ से हम लोग इतनी टारगेट को तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, और यू कैन ऑलवेज मार्क दिस लेवल्स एज वेल. तो हिस्टोरिकली हम लोग हमेशा मार्केट को देखकर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को करते हैं. जैसे डे चार्ट की मैंने एनालिसिस पिछले हफ्ते भी कर दिए हैं, और वीकली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें, वीकली चार्ट में जितने भी बार मार्केट में टॉप पे इनसाइड बार फॉर्मेशन हुआ, इट वाज नॉट फेल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम. अगर मैं यहाँ पर आपको फोकस करवाऊँ कि दिस वाज द आल्सो इनसाइड बार फॉर्मेशन हैपेंड ऑन द मार्केट एट द पर्टिकुलर टॉप. तो वो टॉप पे जब इनसाइड बार हुआ फॉर्मेशन, और ये अपने नीचे की तरफ मार्केट करेक्शन लिए थे. सो यू कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट करेक्शन ऑफ 10-13%, 15% फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाई. तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जैसे कि हाई को तोड़े हैं, तो
we can expect, if you see that this is the Fibonacci cycle. Fibonacci cycle के according अगर हम देखें तो 16,603 भी आते हैं अगर, तो you should not panic, okay, for your investment and all, because this is a healthy retracement or healthy correction in the market to go again further up, अपवर्ड राइज फर्दर मोमेंट कि अगर आप देखते हो कि 17 से 16,600 तक आ गए मार्केट, 16,600 इज गैन नंबर। प्रीवियसली भी मार्केट 16,600 से एक 3 ड्राइव पैटर्न को क्रिएट करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गए थे, ठीक है। तो अगर 16,600 आते हैं यहाँ पर, तो यू शुड नॉट पैनिक फर्स्टली। सेकेंडली, ये कितने परसेंट का करेक्शन आए, ऑलमोस्ट यू कैन सी from this inside bar low to here, it is a 9.4% of the correction. You can approximately you can see ki 10% ke correction, it is a very common and very healthy. Okay, now if you want to see the market correcting all the way around from this low to this high, if we see, तो अकॉर्डिंग टू दैट द फिबोनाची साइकिल कैन बी वेरी ब्रूटल। तो डेफिनेटली हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि 9,800 के लेवल आ जाए। बट अगेन इफ यू सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर शॉर्ट पोजीशन, if you even see, sorry, not this, if you even see, this is the 5%, this is the 7% correction, दिस इज द 1.272%। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, सो फ्रॉम हियर टू हियर you can see this is a very healthy correction of the 12% correction, which can be around 16,000 onwards। तो 16,000 के नीचे लोअर लेवल 2022 में भी आए थे। so it is not actually a very thing, like it is not a surprising thing, okay, you have to understand this, okay। so अब जितने भी करेक्शन, जितने भी डेटा अभी हमने एनालिसिस किए, दिस इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखते हुए हमने यहाँ पर एनालिसिस किए, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो मार्केट ने जितने भी बार अपने टॉप पे इनसाइड बार को क्रिएट किया था, इट वाज नॉट फेल्ड, ओके। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर इनसाइड बार क्रिएट किया था, बट मार्केट डिड नॉट लो दैट ब्रेक, ठीक, सॉरी, मार्केट डिड नॉट ब्रेक द लो ओवर हियर। अगर मैं यहाँ पर भी दिखाऊँ आपसे, मार्केट ने लो को ब्रेक नहीं किया था। अगर प्रीवियसली भी यहाँ पर अगर अब देखें तो इस साइड बात तो नहीं, बट एनगल्फिंग क्रिएट हुआ था। फ्रॉम दैट एनगल्फिंग इट वाज द पोस्ट द प्री कोरोना, आई मीन कोरोना ने जब फर्स्ट हिट किया था मार्केट को। इवन इफ यू सी प्रीवियसली भी यहाँ पर भी मार्केट ने एक हेल्दी करेक्शन दिया था लो ब्रेक करने के बाद, इट वाज अराउंड 9% ऑलमोस्ट। तो ये 8-9% करेक्शन आते हैं, सो इट इज ऑलवेज इंडिकेटिंग दैट मार्केट कैन अगेन go on the upward side for that, after that correction is over। so this is how you can analyze the market as of now। तो मैंने अभी न्यूमेरिक को भी यहाँ पर एनालिसिस नहीं किया, जाने देते हैं, दोनों एक साथ नहीं करेंगे। कल हम क्या करेंगे, प्राइस ऑन टाइम स्क्वायर के बेसिस पे स्टॉक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ और एनालिसिस मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ बाय, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।